बीएससी पार्ट थर्ड में अपने यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट उसका पार्ट ए चल रहा था। उसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर अपने जो टॉपिक था वो था CFSE को का जो प्रभावित करने वाले कारक है, BSc पार्ट थर्ड, CF को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में जो पहला कारक था वो संकुल की ज्यामिति। फर्स्ट है संकुल की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की ज्यामिति कैसी होती है। जैसे मान लो कि कोई भी जो संकुल है यदि ऑक्टाइडल है तो 3 जो कक्षक है वो T2G के होंगे और 2 कक्षक EG के होंगे। T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। या यूँ कह सकते हैं कि T2G में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अतः ऐसे संकुलों के लिए CFSE का मान ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षक विपाटित होकर 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। T2G व EG कक्षक। इन कक्षकों में T2G कक्षक की या कक्षकों की ऊर्जा कम तथा EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। अब T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और EG कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो T2G कक्षकों में अधिक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अतः इनसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अतः इसी कारण CFSE का मान भी अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 2 D ऑर्बिटल 2 भागों में डिवाइड होते हैं, T2G और EG के अंदर। T2 की एनर्जी कम होती है और EG की ऊर्जा अधिक होती है। निम्न ऊर्जा युक्त कक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि T2G में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के साथ ही जिनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है क्योंकि इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करने के साथ साथ में इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने के साथ अधिक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी और ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ऐसे संकुल के लिए CFSE का मान क्या होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। तो CFSE का मान भी अधिक होता है। इसी कारण ऐसे संकुलों के लिए CFSE का मान ज़्यादा होता है। सेकंड जो होता है केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी
ऑक्ट्राहाइड्रल या टेट्राहाइड्रल में इनकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का जो मान है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सेकंड है इसका द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबिलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला, तो वो होता है कि केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरे जाए, या यूँ कह सकते हैं कि धातु आयन का विन्यास इस प्रकार का होना चाहिए क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में भरने जाने चाहिए, लोअर एनर्जी यानी कि T2G के अंदर एंटर होने चाहिए। जैसे जैसे T2G के अंदर एंटर की होने वाले एंटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें CFSE का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि धातु आयन का विन्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में अधिक इलेक्ट्रॉन तथा अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे। इस स्थिति में CFSE का मान अधिक प्राप्त होता है। तो इसमें इस तरीके से लिखा जा सकता है कि धातु आयन का विन्यास या मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा युक्त कक्षक या कक्षकों जैसे T2G में प्रवेश करे तथा कम इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा युक्त EG कक्षकों में प्रवेश करे। तो यानी कहने का मतलब है कि मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो विन्यास है इस प्रकार का होना चाहिए कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा युक्त कक्षकों में प्रवेश करें तथा कम इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा युक्त कक्षकों में प्रवेश करें, जिसके कारण अतः इस स्थिति में CFSE का मान अधिक प्राप्त होता है। तो सेकेंड रीजन क्या है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किस तरीके का है, उसके आधार पर ही CFSE का मान भी क्या है, निर्भर करता है कि कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का हो जिसमें कम ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे मान लो कि जो ये D कक्षक है वो इस तरीके से स्प्लिट होते हैं, ये T2G है और ये EG है। अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में भरे जाए, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरे जाए और कम से कम इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी कि T2G में भरे जाए। तो ऐसी स्थिति होने पर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का मान इफेक्टिव या प्रभावित या मतलब प्रभावपूर्ण से गिर जाता है। तो तीसरा जो है केंद्रीय तत्व आयन पर आवेश, थर्ड जो है इसको इफेक्टिव करने वाले केंद्रीय
धातु आयन पर आवेश, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश कैसा होना चाहिए, और कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन पर चार्ज कैसा है। किसी भी केंद्रीय धातु आयन या कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु आयन पर चार्ज की मात्रा बढ़ने के साथ साथ धातु तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो यूँ लिख सकते हैं कि संकुलों में केंद्रीय धातु आयन पर आवेश बढ़ने के साथ साथ या यूँ लिख सकते हैं कि चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ धातु और लिगेंड, मेटल व लिगेंड के मध्य आकर्षण बढ़ने लगता है। तो धातु और मेटल आयन के मध्य, मेटल आयन और लिगेंड के मध्य आवेश, यानी कि मेटल का आवेश बढ़ेगा तो लिगेंड और मेटल दोनों के मध्य आकर्षण में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आकर्षण में वृद्धि के कारण CFSE का मान या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, यानी कि अधिक हो जाता है। CFSE का मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एक लिया मैंने Fe वाटर 6, एक एग्जांपल लिया मैंने वाटर एक्वा 6 3+ 2+ जी। इसके अंदर जो है एनर्जी या CFSE का मान जो होता है 10 सेंटीमीटर इनवर्स 1 का होता है, जबकि जो आयरन थर्ड है उसके अंदर 13700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि CFSE के मान चार्ज बढ़ने के साथ साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर CFSE के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ जो है वो आयरन 2+ में है और यहाँ जो आयरन है वो 3+ में है। तो 3+ चार्ज बढ़ने के साथ साथ इसके CFSE के मान भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसके लिमिटेशन के अंदर इसके जो इफेक्टिव है फैक्टर इफेक्टिव CFSE उसमें आता है। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी क्या है, प्रभावित होता है। प्रभावित में या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो इफेक्टिव तभी ही होगा जब इनके CFSE के मान क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जो फोर्थ जो है वो आता है लिगेंड से संबंधित फैक्टर। क्या है, लिगेंड से संबंधित कारक, रिलेटिव फैक्टर ऑफ लिगेंड। इसमें जो फर्स्ट जो है वो ये है कि जो आक्रमणकारी लिगेंडों की संख्या क्या है, आक्रमणकारी लिगेंडों की संख्या, द नंबर ऑफ अटैकिंग लिगेंड, आक्रमणकारी लिगेंडों की संख्या। आक्रमणकारी लिगेंडों की संख्या का मतलब ये है कि मेटल आयन के ऊपर कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मेटल है, मेटल के साथ में कोई 4 लिगेंड है या फिर मेटल के साथ 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड की उपस्थिति में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और 4 लिगेंड की उपस्थिति में स्प्लिटिंग कम होती है।
या यूँ कह सकते हैं कि आक्रमणकारी लिगेंडों की संख्या में वृद्धि होने पर CFC का मान अधिक प्राप्त होता है। तो आक्रमणकारी किसी भी संकुल में आक्रमण करने वाले लिगेंडों की संख्या में वृद्धि के साथ CFSE का मान भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्ट्राइडल है, तो ऑक्ट्राइडल क्षेत्र में ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड में मेटल आयन के संपर्क में 6 लिगेंड आते हैं। जबकि टेट्राहाइड्रल फील्ड के अंदर मेटल आयन के संपर्क में 4 लिगेंड आते हैं। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें 4 लिगेंड ही मेटल के संपर्क में आते हैं। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र में जो विपाटन ऊर्जा है या चुंबकीय या चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राप्त होती है। तो ऑक्ट्राहेड्रल फील्ड में विपाटन ऊर्जा का मान टेट्राहाइड्रल की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्ट्राइडल जो फील्ड है उसके अंदर आपके मेटल की ओर अप्रोच 6 लिगेंड कर रहे हैं, और 6 लिगेंड अप्रोच करने के साथ में क्या है, तो यह यूँ कह सकते हैं कि तथा ऑक्ट्राइडल या ये जो ऑक्ट्राइडल और टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग है उनके जो ऊर्जा है एक दूसरे से निम्न प्रकार रिलेटिव होती है। ऑक्ट्राहेड्रल एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में विपाटन ऊर्जा एक दूसरे से निम्न प्रकार संबंधित होती है। डेल टी डेल ऑक्ट्राइडल इज इक्वल टू 4/9 डेल टी, ये रिलेशन होता है इसके अंदर जो डेल ऑक्ट्राइडल और डेल टेट्राहाइड्रल है। तो डेल टी डेल ऑक्ट्राइडल ये रिलेशन होता है इसके अंदर। तो रिलेटिव बिटवीन द टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स इन स्प्लिटिंग एनर्जी ईच कॉम्प्लेक्सेस डेल टी इक्वल टू 4/9 और डेल ऑक्ट्राहाइड्रल। आज की कक्षा में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो इसकी इफेक्टिंग है उसको प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।